What's up, people? Welcome to the House of Mystery channel. हेलो दोस्तों। आप सभी ने भानगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा। ये कहानी भानगढ़ में सूरज के साथ घटी एक सच्ची और डरा देने वाली कहानी है। बात है लगभग 2 साल पहले की, जब अक्टूबर नवंबर में सूरज ने अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ जाने का प्लान बनाया। सूरज इस ट्रिप में जाने के लिए काफी उत्साहित था, लेकिन उसके कुछ दोस्त इस ट्रिप में जाने से मना कर रहे थे। लेकिन सूरज को उस जगह में किसी भी हाल में जाना ही था, क्योंकि उसे ऐसे हॉरर प्लेस में जाना और वहाँ की कही सुनी बातों को झूठा साबित करना काफी पसंद था। पहले तो सभी ने जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन सूरज के बार बार फोर्स करने पर सभी मान गए और सभी लोग सफर के लिए रवाना हो गए। लगभग 2 दिन की लंबी सफर के बाद वे सभी भानगढ़ पहुंच गए, लेकिन पहुंचते हुए उन्हें रात हो गई, तो उन्होंने रात होटल में बिताना सही समझा और वे होटल में रुक गए। फिर अगली सुबह वे सभी दोस्त भानगढ़ किले के लिए रवाना हो गए। जैसे ही उन सभी लोगों ने किले के अंदर प्रवेश किया, उनके दोस्तों ने भानगढ़ में घटी पुरानी घटनाओं के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन सूरज को ये सभी बातें कहीं सुनी और पुरानी लगने लगी, तो उसने मजाक में एक्साइटमेंट के चक्कर में कह दिया कि यदि कोई आत्मा यहाँ है तो मेरे सामने आए, और हंसने लगा। फिर सभी दोस्त वहाँ घटित घटना में सैनिक और तांत्रिक के बारे में बातें करने लगे, और बातें करते करते मौज मस्ती करते करते किले में घूमने लगे। लेकिन घूमते घूमते सूरज अपने दोस्तों से बिछड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसे लगा कि कोई दोस्त उसे डराने के लिए मजाक कर रहा है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ कुछ बारे में उससे बातें करने लगा। लेकिन उस व्यक्ति से केवल गुस्से से गुर्राने की आवाज़ें ही आ रही थीं। अब सूरज को और डर लगने लगा और उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। तभी सभी दोस्तों ने आवाज लगाई उसे कि क्या यहीं रहना है रात भर कि वापस भी जाना है, और सभी लोग वापस अपने होटल के रूम में चले गए। फिर सभी ने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। सूरज भी लाइट ऑफ करके सोने ही वाला था, लेकिन उसे अपने वॉशरूम में किसी की गुर्राने की आवाज आई। जब उसने नीचे देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। यह देखकर वह डर से कांपने लगा। फिर भी हिम्मत करके उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक सैनिक की आत्मा थी, जो उसे इतने गुस्से से देख रही थी जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगी। यह देखकर सूरज बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके चारों दोस्त उसके चारों ओर बैठे हुए थे। उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि उसे क्या हो गया था। उसने बोला कि थकावट की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह सच्ची बात इनको बताएगा तो कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। फिर अगले दिन सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। सूरज जब घर पहुंचा तो वह ऐसा खुश था जैसे वह बहुत सालों के बाद अपने घर जा रहा है। कुछ दिनों तक तो सभी ठीक था, लेकिन फिर उस सैनिक की आत्मा उसके सपनों में आने लगी और कभी कभी उसके कमरे में उसे दिखाई देने लगी। सूरज अब परेशान हो चुका था। वह रात भर जागता रहता था, सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे रात भर सैनिक की आत्मा दिखाई देती थी, जो रूम के एक किनारे में खड़े होकर दिन भर उसे देखती रहती थी। उसने घर वालों से बातचीत करना भी छोड़ दिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर घर वालों ने जोर डालकर उससे पूरी बात पूछी। फिर घर वालों के बहुत जिद करने पर सूरज ने उन्हें सारी आप बीती सुनाई।
पूरी बात सुनकर सूरज के पिताजी ने बिना देरी किए अपने गुरुजी को घर बुला लिया। गुरुजी ने बताया कि सूरज जब उस किले में उन आत्माओं का मजाक उड़ा रहा था, तभी उनमें से एक सैनिक की आत्मा उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसके पीछे लग गई। गुरुजी ने सूरज को बताया कि वह आत्मा तुम्हें मारकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। फिर गुरुजी ने उनके घर में एक बहुत बड़ी पूजा की और सूरज को एक ताबीज दिया पहनने के लिए। कुछ दिनों बाद सूरज की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई, लेकिन जब भी उसे ये सारी बातें याद आती हैं वह डर से कांपने लग जाता है। तो ये थी दोस्तों भानगढ़ में घटी एक और सच्ची घटना की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।